नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की तरफ। आज नई दिल्ली के संगम विहार में बड़े धूमधाम से मनाया गया आस्था का महापर्व छठ पूजा। पूर्वांचल छठ पूजा समिति के सभी सदस्यों ने की बहुत अच्छी तैयारी ताकि कोई भी छठ व्रतियों को कोई दिक्कत या तकलीफ ना हो। पूर्वांचल छठ पूजा समिति के चेयरमैन दिनेश जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम पूर्वांचल वासी हैं, हम हर साल छठ पूजा करते हैं और करते रहेंगे। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए बोले कि हमें रोकने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हम रुकने वालों में नहीं, क्योंकि हम सबसे ऊपर छठी मैया का आशीर्वाद है और हम आज से नहीं पिछले 10 साल से संगम विहार पार्क में छठ पूजा मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ शिवशरण कुशवाहा ने बताया कि छठ पूजा एक ऐसा पर्व है जो मांगोगे वो मिलेगा। मौके पे मौजूद रहे थे कुमार सिंह, वासुदेव शर्मा और भागवत मंडल, अन्य सभी वॉलेंटियर्स मौजूद रहे और शांतिपूर्वक छठ पूजा मनाया गया और सभी सदस्यों ने छठी मैया से देश में सुख शांति के लिए प्रार्थना की और बोले कि इसी तरह हम सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूरे 36 घंटे का व्रत रखने वाले छठ व्रतियों ने बताया कि छठ पूजा का पूरा नियम, छठ पूजा कैसे मनाते हैं। अनीता जायसवाल और अनीता चौधरी ने बताया कि छठ पूजा दिवाली के 6 दिन के बाद छठ पूजा मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरा दिन संध्या अर्घ और चौथे दिन परना, जो उगते हुए सूर्य देव की पूजा करते हैं। नहाए खाए से शुरू होता है और परना से खत्म। आपको बताते चले कि पूर्वांचल में छठ पूजा समिति के चेयरमैन दिनेश जायसवाल बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। दिनेश जायसवाल का कहना है कि छठ पूजा के हम लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और वहीं दूसरी तरफ मीडिया की सुर्खियों में हमेशा रहने वाले वॉइस ऑफ खाकी संगठन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यूसुफ इदरीसी और CR वर्मा ने छठ व्रतियों के बीच जाकर उनका जायजा लिया। लाइव टीवी समाचार के लिए नई दिल्ली से मोहम्मद अफरीदी इदरीसी की रिपोर्ट। जो आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा में जो आप लोग व्रत रखते हैं, कितने घंटे का व्रत होता है? ये 36 घंटे के ही व्रत होते हैं और 36 प्रकार से बड़ी विधि पूर्वक से नियम से हम लोग छठ माता के व्रत रखते हैं, श्रद्धा विश्वास से। ये सच्चा ही श्रद्धा विश्वास है जिनने अपनी लगन से माता के शरण में उनके से कृपा दया से उनके से जो भी उनकी चरण में जाके दिल से उनकी प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं माता और सच्चे मन से उनके आशीर्वाद मिलते हैं। बेटा चाहने वाले के पुत्र मिलते हैं, धन चाहने वाले के धन मिलते हैं, लक्ष्मी चाहने वाले के लक्ष्मी मिलते हैं। उनको हर प्रकार से उस व्रत के किया जाता है, तो हर प्रकार से पवनैतिन को, अपने भक्त को माता ने पूरा करते हैं। ये सतयुग से चले आए हैं। इस व्रत को राम जी, सीता जी ने भी अयोध्या लौटने के बाद, दीपावली के बाद ये 7वीं से लेके 8वीं तक 8 दिन तक लगी इनके व्रत लेके गंगे घाट पर उन्होंने दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को किया था, जिससे इस व्रत से बहुत उद्धार हुआ। तो इसीलिए हमारे बिहार में परंपरा से ही हिंदू धर्म में व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अपने पति पुत्र, घर परिवार सबको सुखी संपत्ति रहने के लिए ये व्रत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल हमारे छठ माता की दया से ऐसे ही धूमधाम से माता की व्रत होता है। छठ पूजा है जो कब से शुरू होता है? ये होते हैं दीपावली के बिहान भेले, उनकी गोवर्धन पूजा, उनके बाद होते हैं भैया दूज के, हम लोगों के बजरी कूटते हैं गोवर्धन पूजा के बाद से। उस दिन से लगातार नहा खाए, उसके बाद फिर खरना उपास करते हैं, उसके बाद सज्जा घाट, जैसे आज 7वीं हो गया, फिर 8वीं की जाके ये व्रत की समाप्ति है। इसमें बोला जाता है साक्षात डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज देवता को अर्थ देते हैं, इसके बारे में बताएं। इसलिए उनके हम उगते हुए या डूबते ना यहाँ पे सूरज का रख दिया जाता है, उगते हुए रख दिया जाता है। जो सुबह जो सूरज निकलती है, सूरज देवता के निकलने से कितने देर पहले आपको पानी में खड़ा रहना पड़ता है? बहुत घंटा, 8 घंटा 8 घंटा हो जाता है।
पूर्वांचल छठ पूजा सेवा समिति के चेयरमैन दिनेश जायसवाल, आज जो छठ पूजा मनाया जा रहा है और ये आस्था का सबसे महापर्व है, इसे बड़े नियम और कानून से किया जाता है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, ये सूर्यदेव का अर्घ्य दिया जाता है और हमारे पूर्वांचल का जो कहिएगा सबसे बड़ा त्यौहार है, जिस त्यौहार के लिए 2 महीना पहले से आदमी लगे रहते हैं कि छठ पूजा आएंगे। और हर घर में 90% घर में देखिएगा कि छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाता है और बड़ी अच्छे से धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें 36 घंटे हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं। जो इसके लिए कहा जाए तो बहुत कम है कि 36 घंटे व्रत रह के भी अपनी आस्था का पर छठ पूजा मैया छठ पूजा का पूजा करती है, व्रत करती है। उन लोगों के छठ व्रती के आगे हम कुछ भी नहीं है, उनका चरण का धूल भी नहीं है, जिन्होंने यहाँ के अपना चरण दिए हैं। हम लोग तो जो थोड़ा सेवा भाव हुआ, मेहनत हुआ, वो किए हैं। असली छठ पूजा और भक्ति का अधिकारी तो वो माता बहन है, जिन्होंने इतनी और जो आपकी जो समिति है, इससे कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है या ये लोग या आप लोग ये अपने सोसाइटी की तरफ से खुद करते हैं? जी, ये हमारी पूर्वांचल छठ पूजा समिति है, जिनका महासचिव शिव शरण कुशवाहा जी हैं, हमारे रंजीत जी हैं, श्री राम जी हैं, भरत शर्मा जी हैं, ठीक है, अन्य मतलब जितने भी हमारे तिवारी जी हैं, वासुदेव जी हैं, टीपू भाई हैं, तो हम सब मिलके अपना योगदान देते हैं और सारे भाई मिलके यहाँ 5 दिन लगते हैं, करते हैं। इसमें किसी नेता का, राजनेता का कोई सेवा नहीं है, कोई पैसे का सहयोग नहीं है। दिल्ली सरकार ने अभी बताए थे कुछ दिन पहले कि दिल्ली में छठ नहीं होगा, लेकिन मनोज तिवारी जो दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये बताया कि हम छठ करेंगे। आप लोग उसी के आधार पे कर रहे हैं, उनके साथ दे रहे हैं या फिर आप अपने आप से कर रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी तो पिछले साल भी मना किए थे कि छठ पूजा नहीं होगा, और हमारे पूर्वांचल के लोग इतने भाग्यशाली और इतने शक्तिशाली हैं कि हम पिछले साल भी छठ पूजा मनाए हैं और इस साल भी मनाए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। केजरीवाल जी को जितना भी पूर्वांचल के लोगों के साथ दुश्मनी करना है वो करके दिखाए, और पूर्वांचल वाले अपना सम्मान का जो छठ पूजा है वो कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे जितना भी लालसा लगाना हो केजरीवाल जी को लगाते रहे। हम पूर्वांचल वाले जय छठी मैया की जय। आपका नाम? शिव शरण जी। आज 2 साल के बाद यहाँ फिर से इसी तरह की भीड़ भड़की देखी गई है छठ पूजा के लिए। पिछले साल लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया, इस साल भी दिल्ली सरकार मतलब मना कर रही थी। तो आप दिल्ली सरकार को और पूरे पूर्वांचल को और देशवासियों को इस छठ के अवसर पर क्या बोलना चाहते हैं? मैं तो छठ मैया की असीम कृपा है, वह त्यौहार इतना नेक है कि लोग कोई रोकना चाहे तो रोक नहीं पाएगा। तो छठ मैया की असीम कृपा है, जिसकी वजह से छठ जो देख पा रहे हैं यह संभव हो पा रहा है। और मैं यहाँ पे सभी लोग का धन्यवाद देना चाहेंगे, पूर्वांचल के लोग जिन्होंने कोरोना के टाइम में ये सभी उनके नियमों का पालन करते हुए और छठ पूजा में भाग लिया और इस छठ पूजा का कार्यक्रम को सफल किया। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।